हेलो माय डियर चिल्ड्रन। इससे पहले वीडियो में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखे थे। आई होप यू ऑल रिमेंबर। उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, प्लस इन दोनों का एग्रीमेंट यानी दोनों कैसे एक दूसरे से मिलके सेंटेंस में चलते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें हमने एक बेसिक रूल देखा था दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb will also be singular, and if the subject is plural the verb will also be plural. इसके अलावा और कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे. Now let's move further for the next rules. So here is the next rule बच्चों. If the number of the subjects joined by either or and neither nor is different, the verb agrees with the nearest subject. इससे पहले मैं आपको रिकैप करवा दूं, एक रूल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर सेंटेंस में आइदर, नाइदर, और, नॉर, ईच, एवरी इस तरह के वर्ड्स आते हैं देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कुछ अलग. क्या बताया है अलग? कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर किसी भी सेंटेंस में आता है ना, तो वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. जब दोनों आ गए हैं, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस में आइदर शी और आई, यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक तो है शी और एक है आई. तो जहाँ आपको वर्ब लगाना है उसके पहले आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट है. आई है ना, ब्लैंक के पहले वाला सब्जेक्ट है आई, इसलिए हमने वर्ब क्या लगाया? आई से जो मैच करता वर्ब है दैट इज एम. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, neither you nor she. अब यहाँ ब्लैंक के पहले सब्जेक्ट कौन है? शी है, तो शी के साथ कौन सा वर्ब एग्री करेगा? इज, इसलिए हमने लगाया है इज. तो जहाँ भी आप आइदर और या नाइदर नॉर दोनों चीज़ें एक ही ब्लैंक में देखते हैं तो वहाँ ब्लैंक के पहले यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल कीजिए. ओके सी बच्चों, टू मेक द रूल मोर क्लियर आई हैव टू मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू. फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए आइदर ही और आई एम रॉन्ग. इसी के जैसा नीचे सेंटेंस दिया हुआ है आइदर आई और ही इज रॉन्ग. लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्ब है वो दोनों में अलग है. पहले वाले में है एम और दूसरे में है इज. ऐसा क्यों? ये इसी रूल की वजह से है. आप देखिए ब्लैंक के पहले सब्जेक्ट है आई, इसलिए वर्ब आई को एग्री करता हुआ है दैट इज आई एम. जबकि सेकेंड सेंटेंस में ब्लैंक के पहले जो सब्जेक्ट है वो है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट. सो व्हाट एग्रीज विद दिस? इज, इसलिए हमने लगाया है इज. तो यही ये रूल है. देखिए सेकेंड में neither द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स. अब ब्लैंक के पहले सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल है, तो हम लगा रहे हैं हैव वर्ब. और सेकेंड सेंटेंस में neither द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर. अब ब्लैंक के पहले सब्जेक्ट कौन आ गया? टीचर, जो कि एक सिंगुलर है. सो द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर एंड दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हैज. सो आई होप बेटा ये रूल एकदम क्लियर है आपको. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल. कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द आइडिया एक्सप्रेस्ड. तो कलेक्टिव नाउन आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जो ग्रुप के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो कलेक्टिव नाउन में हम कौन सा वर्ब लगाएं, ये देखने के पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस में आइडिया क्या है. यानी कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप के लिए एक ही बोला गया है या ग्रुप में अलग अलग टुकड़े हैं. कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल. द जूरी हैज़ टेकन इट्स फाइनल डिसीजन. यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने जो वर्ब लगाया है वो सिंगुलर है, हैज़. क्यों? क्योंकि जो जूरी है उसने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है. ये एक बात हो रही है यानी डिसीजन में अलग अलग मत नहीं है, एक साथ मिलके लिया है. यहाँ पे वननेस, एकता दिखाई दे रही है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब. और जहाँ हमें वननेस, एकता नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब. सेकेंड सेंटेंस में देखिए द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. यानी सबके विचार कमेटी में अलग अलग थे, यानी एक एक जने की बात की गई है. कमेटी कैसे बनती है? बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है ना. तो हर इंसान के अगर अलग विचार होंगे दैट मीन्स नॉट वन,
तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वर, प्लूरल वर्ब। एक और सेंटेंस देखिए बेटा आप, द क्राउड वॉज फ्राइटेंड एट द साइट ऑफ द लायन। शेर को देखते ही सब डरे, है ना, एक यानी वननेस है यहाँ पे। दैट इज़ वाई क्राउड जो कलेक्टिव नाउन है उसको यहाँ पे सिंगुलर के रूप में लिया गया है एंड वी हैव यूज्ड was. Okay? Let's see our next rule बच्चों. Some nouns are in plural form but singular in meaning. So they take a singular verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में एस लगा होता है और हम बाय डिफ़ॉल्ट यही सोचते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है वो प्लूरल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में, द न्यूज़ सिंगुलर है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो सिंगुलर एंड मीजल्स इज़ ऑल्सो। तो इनमें एस भले ही लगा है लेकिन ये सब एक चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। सो आप देखेंगे सभी में हमने लगाया है सिंगुलर वर्ब। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन, मैथमेटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स is a profession nowadays, measles is an infectious disease. अब हम देखते हैं अगला रूल, the singular objects with two identical parts take plural verb. यानी एक ऑब्जेक्ट जिसके दो एक जैसे हिस्से होते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए दिया है, स्पेक्टैकल्स, चश्मा आप लगाते हो तो आंखें दो होती है, चश्मे में भी देखिए शीशे दो होते हैं, है ना, लेकिन वो होता एक ही है। जीन्स, ट्राउज़र्स, सॉक्स, शूज़, सिजर्स, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दो पार्ट्स हैं इनके। सो द सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स विथ टू आइडेंटिकल पार्ट्स, एक जैसे जिनमें पार्ट्स होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। सी द एग्जाम्पल्स, these scissors are sharp. Where are my spectacles? His trousers were torn. His shoes were dirty. तो हमने सब में प्लूरल लगाया है, लेकिन इसमें एक और रूल है, when they are preceded by pair of, जब pair of इनके पहले लगा हो, यानी सीजर्स के पहले, ट्राउज़र्स के पहले, इन चीज़ों के पहले अगर पेयर ऑफ या फिर अ पेयर ऑफ लगा दिया है तो फिर ये प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जाम्पल्स में, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स इज़ इन द कबर्ड। यहाँ पे अगर सिर्फ ट्राउज़र्स होता तो हम आर लगाते, लेकिन क्या है, अ पेयर ऑफ। सेकेंड देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज लाइंग ऑन माई table. This pair of socks is pretty. That pair of spectacles belongs to me. समझ आ गया बेटा आपको? अगर ये पेयर ऑफ के साथ आ रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और ये बिना पेयर ऑफ यानी खुद अकेले स्पेक्टैकल, ट्राउजर्स यूं लिखा है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड। एक एक्सरसाइज ट्राई करते हैं बच्चों। First one, physics dash my favorite subject. So I'm very much sure कि आप सबको इसका आंसर पता है। फिज़िक्स यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। सो यहाँ क्या आएगा, इज़। फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। सेकेंड देखिए आप, द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सब्जेक्ट है आइटम्स, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे आइटम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है लिस्ट। द लिस्ट ऑफ आइटम यानी आइटम्स की लिस्ट, यहाँ लिस्ट की बात हो रही है जो कि एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा एंड द राइट आंसर इज। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। लुक एट द नेक्स्ट वन, अ पॉट ऑफ पोटैटोज डैश केप्ट ऑन द स्टोव। अब यहाँ पे बात पोटैटोज की नहीं हो रही है, पोटैटोज का पॉट यानी वो बर्तन, विच इज़ अ सिंगुलर, सो द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। अ पॉट ऑफ पोटैटोज वॉज केप्ट ऑन द स्टोव। सी द नेक्स्ट नाउ,
दीज सॉक्स डैश मेड ऑफ वुल. ये हमने अभी अभी लास्ट रूल देखा था. यहाँ पे पेयर ऑफ नहीं है, सॉक्स की बात हो रही है. सो विच इज प्लूरल. दीज सॉक्स आर मेड ऑफ वुल. नाउ फिफ्थ वन. देयर डैश plenty of books on that subject. Obviously the subject is plenty of books, so which is plural, so there are. Now coming to next, 4 weeks dash enough time to do the job. अब आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था जहाँ पे टाइम और मेजरमेंट इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि एक ऑन द होल की बात करते हैं, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. सो 4 वीक्स इज़ इनफ टाइम टू डू द जॉब. नेक्स्ट वन, नाइदर ऑफ देम डैश हार्ड वर्किंग. अब देखिए नाइदर नॉर नहीं है, सिर्फ नाइदर. सो आइदर, नाइदर, नॉर जहाँ भी आते हैं वी यूज़ सिंगुलर वर्ब. सो व्हाट विल कम ओवर हियर? लाइक्स. Now last one, iron as well as gold. बताइए. वेरी गुड. सिंगुलर आएगा यहाँ पे. iron as well as gold is found in India. तो as well as जहाँ आता है वहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. सो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक completely. Subject verb agreement. If still you have any doubt in any point, you can always ask me. Okay? Have a good day.